प्रश्न 1। आपको कौन सी अनुप्रस्थ काट प्राप्त होती है जब आप निम्नलिखित ठोसों को ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से काटते हैं। ओके, सबसे पहला इसमें दिया है एक ईंट। ये ईंट की आकृति है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है इस तरह से कट करना और क्षैतिज रूप का मतलब होता है इस तरह से कट करना। ओके, तो जब हम ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो ये आयत की आकृति बनती है, और अगर ईंट को क्षैतिज रूप से काटते हैं तो भी ये आयत की ही आकृति बनती है। बी में दिया है एक गोल सेब। ये सेब का चित्र है। ओके, तो जब हम सेब को ऊर्ध्वाधर मतलब कि इस तरह से काटते हैं तो ये वृत्त बनती है। देखो ये वृत्त बन गया है ना। और जब हम इसको क्षैतिज रूप से काटते हैं तो भी ये वृत्त ही बनती है। सी में दिया है एक पासा। ये पासा है। ओके, अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो ये वर्ग की आकृति बनती है, और अगर इसको हम क्षैतिज मतलब कि ऐसे काटें तो भी ये वर्ग ही बनता है। डी में हमें दिया है एक बेलनाकार पाइप। ये बेलनाकार पाइप का चित्र है। जब इसे हम ऊर्ध्वाधर यानी कि इस तरह से काटते हैं तो ये आयत बनता है, और जब हम इसे इस तरह से काटते हैं तो ये वृत्त यानी कि गोल शेप में बनता है। अगला दिया है एक आइसक्रीम शंकु। ये शंकु का चित्र है। जब हम इसको इस तरह से काटते हैं तो ये त्रिभुज की शेप बनती है, ट्रायंगल की, और जब हम इसे ऐसे काटते हैं तो ये वृत्त की शेप में बनता है। ओके।